Hello class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. Heredity and Evolution पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। देखिए, इनहेरिटेंट ट्रेड्स होता है और एक एक्वायर्ड ट्रेड्स होता है। दो ट्रेड्स होते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। इनहेरिटेंट स्टूडेंट्स वो ट्रेड होता है जो आपको अपने मॉम डैड से मिलता है। जैसे कि आपका जैसे आईज का कलर हो गया, आपके टंग हो गया, लेग हो गया, टिथ हो गया, किस तरीके का हैंड हो गया, ये वो ट्रेड्स होते हैं जो हम बाय बर्थ अपने मॉम डैड से मिलते हैं, हमें जेनेटिकली ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, वो आपके इनहेरिटेंट ट्रेड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंट ट्रेड्स आर अ ट्रेड्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन। ठीक है, जो जेनेटिक्स होता है, जो डीएनए ट्रांसफर होता है हमारे मॉम डैड से हमें पेरेंट्स से बेबी के अंदर, उसके अंदर जब कोई चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंट ट्रेड। ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है। इनहेरिटेंट इंक्लूडिंग द थिंग्स सच एज द कलर ऑफ, आपके बालों का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, आई हो गया, मसल्स हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, इवन सारी जो शेप और नोज वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे इनहेरिटेंट होते हैं, हमारे मॉम डैड से हमें मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड वन आता है आपका एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड देखिए बहुत अमेजिंग चीज है। जैसे सपोज करिए आपको पबजी खेलना आता है ना, सबको आता है, आपको रील्स बनाने आता है, बट कोई जरूरी नहीं कि आपके मॉम डैड को ये चीज आती हो। ये वो चीज होती है जो प्रोजेनी, जो बेबी, जो बच्चा होता है अपने लाइफ में खुद से चीजों को एक्वायर करता है, जिन करेक्टर्स को। ठीक है, वो ट्रांसफेवर नहीं होते। ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं होते, ये हमें मिलती नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रेड्स क्या कहलाती है, आपकी एक्वायर्ड ट्रेड्स कहलाती है। एक्वायर्ड ट्रेड्स आर द ट्रेड विच आर एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड इट कैन नॉट बी पास टू वन जनरेशन। ठीक है, कुछ जरूरी नहीं है कि अगर आप लोगों को चीज पसंद है तो आपके बेबी को पसंद होगा, या आपको जो चीज पसंद है वो आपके मॉम डैड को पसंद होगी। आपको अगर मैथ्स पसंद है, साइंस पसंद है, तो आपके मॉम डैड को मे बी सोशल साइंस पसंद हो, या फिर वो पढ़ते ही नहीं, ऐसा चीज हो सकती है। या आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी, जब आप पेरेंट बनेंगे, ठीक है, तो उसको वो चीज आती है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेंस क्लियर हो गया। एक्वायर्ड ट्रेड जस्ट सिंपल कि जिसके अंदर आपका जो ट्रेड होता है वो आप अपने लाइफ स्टाइल के अंदर सीखते हैं, और इनहेरिटेंट वो होता है जो आपको मॉम डैड से आपके ट्रांसफर होता है, जेनेटिक कंपोजिशन के चेंज होने के अंदर से मिलता है। तो ये आपके एक्वायर्ड और इनहेरिटेंट ट्रेड्स थे। अब इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। दीज आर द ट्रेड विच आर डेवलप्ड इन अ इंडिविजुअल ड्यू टू द स्पेशल कंडीशन। एक्वायर्ड ट्रेड में क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जब जीन वगैरह के अंदर चेंजेस आते हैं, और ये एक्वायर्ड ट्रेड्स मतलब हम जो खुद डेवलप करते हैं कंडीशंस वगैरह के अंदर। एंड दीज आर अ ट्रेड विच आर अ पासेस फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेंट के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, मॉम डैड्स के जैसे कलर्स हो गए, हेयर्स वगैरह के, देखिए कैन नॉट बी ट्रांसफर प्रोसेस, ये नहीं हो सकता, बट इनहेरिटेंट मतलब तो ट्रांसफर ही होना है। द हेल्पफुल द इवोल्यूशन, अब ट्रांसफर होगा करेक्टर तो वेरिएशन आएगी, वेरिएशन होगी तो इवोल्यूशन हो सकता है। तो इनहेरिटेंट के अंदर इवोल्यूशन ज्यादा हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी डायरेक्ट इवोल्यूशन, जैसे कि लो वेट और स्ट्रेविंग बेटल्स वगैरह सब चीजें होती है। स्पीसीज क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए, स्पीसीज होता है प्रजाति, हिंदी में मतलब एक तरह के ही चीजों को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देम्स। ठीक है, एक तरीके से वो जातियां, वो प्रजातियां, ठीक है, जो अपनी तरह से जीव को पैदा कर सकती है, और एक सिमिलर एक तरीके से उनके बीच, जैसे कि फिश है, फिश क्या है, पानी में रहेंगे सारी। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रजाति होगी, इनमें एक खासियत होती है, और ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, अपने जैसी फिश पैदा करेंगे। फिश का भी बटरफ्लाई तो पैदा नहीं कर सकती, इससे बटरफ्लाई है, ये भी क्या है, एक स्पीशीज है। ठीक है, अब इसमें वेराइटी है, बट इन सब के सब क्या करते हैं, बटरफ्लाई है, सब उड़ सकते हैं, तो उससे हम बोलते हैं स्पीशीज। द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देम्स। ठीक है, लाइक स्पीशीज होमोसेपियंस। होमोसेपियंस होता है ह्यूमन साइंटिफिक नेम होता है, हमारा साइंटिफिक नेम जो होता है, इंसानों को होमोसेपियंस कहा जाते हैं, तो आप याद रखना। ठीक है, आगे कहते हैं स्पेशिएशन द प्रोसेस ऑफ द न्यू स्पीसीज डेवलपमेंट एक्सरसाइज। देखिए, स्पेशिएशन क्या होता है, स्पेशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें नई स्पीसीज फॉर्म होती है पुरानी स्पीसीज से। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होती है पुरानी जनरेशन, तो उसमें हम बोलते हैं स्पेशिएशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है अब कॉज ऑफ स्पेशिएशन, किस तरीके से नई जनरेशन बन सकती है, पुरानी जनरेशन से नई स्पीसीज बन सकती हैं पुरानी स्पीसीज से, उसके प्रोसेस है। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, एक तरीके से it occurs due to the change in the frequency of the particular gene by the chance of alone that example देखते हैं कि सपोज करिए ये एक रेशो था जिसमें 5 ब्लू थे और 5 रेड कीड़े थे, टिड्डे थे, 5 रेड थे 5 ब्लू थे। अब अचानक से क्या होता है, इस पे हाथी का पैर पड़ जाए या फिर कोई बम फट जाए, तो ये क्या होंगे, सारे आपके ब्लू वाले फिनिश हो जाएंगे।
ठीक है। और रेड वाले क्या करेंगे, बच ज्यादा होंगे, तो ज्यादा रेड वाले होंगे तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, और बीच में ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा तो जो रेड कलर की प्रजाति है वो ग्रो कर जाएगी, और आपकी जो ये वाली प्रजाति है वो रह जाएगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो आपकी जेनेटिक ड्रिफ्ट इवोल्यूशन लाने में मदद करती है। न्यू स्पीसीज भी इसकी वजह से आएंगे। जो ज्योग्राफिकल सेग्रेशन होता है कि जो एरिया है, अगर ये सही एरिया में होते जहाँ आपका अच्छा एनवायरनमेंट होता, जहाँ की सॉइल या एयर वाटर वगैरह क्लीन होती, ठीक है, तो ये बच जाते। अगर वहाँ पे चले गए जहाँ पे नहीं है, इनके लिए सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये फिनिश हो जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन बहुत अमेजिंग है। इस डायग्राम को बस समझिए। देखिए ये ग्रीन है और इसका नेचर जो जहाँ पे रहता है प्लांट पौधे, ये भी ग्रीन है। अब इसके कारण ये जो है भाई साहब इसको खा नहीं पा रहे ग्रीन वाले को, क्योंकि ग्रीन वाला दिख नहीं रहा, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो नेचर से पूरी तरह से सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है, नेचर से मैच कर रही है। बट जो रेड वाले हैं इनको खा जा रहे हैं भाई साहब, क्यों? क्योंकि ये रेड वाले आसानी से दिख रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, these are the variation caused by the individual due to natural selection when leads to the formation of new species। ठीक है, इसके अंदर तब वेरिएशंस आती है जब नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो प्रकृति होती है वो प्रकृति के रूप में आप इसमें ढले होते हैं और आप सरवाइव कर पाते हैं। अब आप सरवाइव कर पाएंगे तो अपनी तरह की स्पीसीज दे पाएंगे, क्योंकि जो सरवाइव करेगा वही अपनी तरह की स्पीसीज दे सकता है। ठीक है, तो जिसके कारण से आपको ये चीज होता है, नेचुरल सिलेक्शन से फायदा होता है। इफ इकोलॉजिकल कंडीशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम आइसलैंड एंड कंपेयर टू मेनलैंड, इट लीड टू चेंज द मॉर्फोलॉजी एंड द फूड प्रेजेंस द ऑर्गेनिजम्स कॉजेज जनरेशन। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो कई बार क्या होता है, जो जीव जंतु आइसलैंड पे रहते हैं, अगर उनको हम मेनलैंड पे लाते हैं तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे सबसे खास बात होगी कि डिफरेंट बात ये होगी कि वो सर्वाइव करने की जो उनकी हैबिचुअल बॉडी है वो ठंडे जगह पे है, तो वो वहीं पे रह सकते हैं, यहाँ पे नहीं रह सकते, तो वो मर जाएंगे। लेकिन हम जैसे लैंड पे रह सकते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस है, मतलब आराम से हम रह सकते हैं। लेकिन हम दूसरी जगह जाएंगे तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है जैसे कि ठंड में या ज़्यादा गर्मी में टेम्परेचर को फेस नहीं कर पाएगी। तो ये आपका नेचुरल सिलेक्शन होता है। उसके बाद स्प्लिटिंग पॉपुलेशन क्या होती है स्टूडेंट, देखिए द पॉपुलेशन स्प्लिट इनटू सब पॉपुलेशन ड्यू टू ज्योग्राफी एजुकेशन, से बोलते हैं स्प्लिटिंग। देखिए मान लीजिए कुछ वॉल्केनो फट जाता है या फिर कुछ इस तरीके के इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इस पूरे डायग्राम में कि ये था। अब मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार सी आके खड़ी हो जाती है, ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलेशन इधर की रह जाएगी, कुछ पॉपुलेशन इधर रह जाएगी। अब इधर की पॉपुलेशन अलग तरीके से ग्रो कर रही है क्योंकि अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है, और इस वाले पॉपुलेशन को अलग एनवायरनमेंट अलग ग्रो कर रहा है। इसे ही बोलते हैं स्प्लिटिंग पॉपुलेशन। जब इस पॉपुलेशन का डिवाइड, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया था, है ना, तो दोनों सबसे अच्छा एग्जांपल है, तो ये स्प्लिटिंग पॉपुलेशन है। उसका असर ज्योग्राफी आइसोलेशन क्या होता है स्टूडेंट, स्पेशिएशन स्टार्टेड बिकॉज द पॉपुलेशन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द इंटर ब्रीडिंग बाय द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अब अलग अलग एरिया में जब लोग रहते हैं, ठीक है, ये भी स्प्लिटिंग पॉपुलेशन का एग्जांपल है। अब मान लीजिए कि आप अलग एरिया में रहते हैं, जैसे कि जेनेटिक कंटिन्यू ड्रिफ्ट होता है, माउंटेन राइज हो गया, रिवर चेंज कर कोरिस हो गया, ऑर्गेनिज्म माइग्रेट हो गया एक जगह दूसरी जगह। तो अब जिस तरीके से अगर आप अलग अलग एरिया में रहते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से ज्योग्राफिकल की जब बात की जाती है तो सॉइल, जिस तरह सॉइल की बात आती है, वाटर की बात, जहाँ वहाँ का एक तरीके से जो भूगोलिक चीज़ें उसके बारे में बात की जाती है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ये होता है कि जैसे मान लो पहले कोई ऐसा पौधा था जो रेत में उगता था, ठीक है, डेजर्ट में, अब उसको वहाँ से उखाड़ कर हम कहीं और ले जाएंगे, तो वहाँ पे अगर उसने दूसरी जगह की मिट्टी को अडेप्ट कर लिया सॉइल को, तो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा, वरना वो मर जाएगा। तो बट नई मिट्टी में नई तरीके से ग्रो करेगा, वो अलग तरीके से ग्रो करेगा। तो इसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिक आइसोलेशन, कि जब भी आपकी ज्योग्राफिकल चीज़ों को ऐसे चेंजेस आते हैं स्पीसीज के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिक आइसोलेशन। उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, देखिए हाइब्रिडेशन सिंपल सा प्रोसेस होता है कि किसी गैमेट्स को मिक्स करना, दो लोगों को मिक्स करके कुछ नए तीसरा तैयार करना, उससे हम बोलते हैं हाइब्रिडेशन। सबसे अच्छा छोटा एग्जांपल, जैसे ब्लू कलर को मिक्स करो, ग्रीन कलर को मिक्स करो, एक नया कलर आता है, तो वो भी क्या होता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू टाइप ऑफ स्पीसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस रिजल्ट, ठीक है, मीटिंग ऑफ द टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीसीज को मिलाओगे और एक नई स्पीसीज आ जाए, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि गधे को मिलाओ, घोड़े मिलाओ, खच्चर हो जाता है पैदा, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन।